2024 लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में यूथ और देश की जनता किसको देश का राजा बनाना चाहती है, किसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, किसके हाथ में सत्ता देना चाहती है। इसी विषय में आज हम पहुंचे हैं गांधी विहार इलाके के अंदर और गांधी विहार इलाके में हम जानेंगे जनता की राय। सर क्या कहेंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव है, किसको चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी। मोदी। मोदी ही क्यों? उनकी जो विदेश नीतियां है उसको देख के अच्छी है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन विदेश नीतियों की तो बात ठीक है, अच्छी है, लेकिन रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, महंगाई की बात करें, वो तो लगातार बढ़ रही है। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा उनको। उस पर कौन ध्यान देगा? मोदी साहब। और चलिए, तो मोदी जी की बात यहाँ पर की गई है कि अगला प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो है अभी मौजूदा, वही बने। तो कुछ साथी और भी उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव है, किसको चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी। मोदी जी ही क्यों? क्योंकि आप देखो मोदी की, जब से मोदी जी आए हैं, किसानों की बात देखो। पहले कांग्रेस होती थी तो एमएसपी जो भी आती थी 50 रुपए, 25 रुपए, ज्यादा कभी नहीं बढ़ाती थी। अभी एमएसपी, गेहूं की एमएसपी आई है तो 125 रुपए बढ़े बढ़ाए। तो उसके बाद आप देश की अर्थव्यवस्था देखो, विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आप करप्शन देखो, करप्शन एकदम आज़ादी सी मिल गई है। पहले इतना करप्शन, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, क्या क्या घोटाले आते थे। अब आप जाइए हमारे रोडों पर, देख इतने अच्छे रोड बना दिए हैं, उससे अच्छा विकल्प कोई है ही नहीं नरेंद्र मोदी का। लेकिन उद्योगपतियों का जो लोन था वो भी तो माफ किया गया है। उसके साथ साथ किसानों को भी लोन माफ किया है। जब योगी जी की सरकार आई थी उस समय तो किसानों को 1-1 लाख रुपए पर किसान का लोन माफ किया गया था। अब यूपी में तो आप देखिए, किसानों की अगर बात करी जाए तो नलकूप का पूरा बिल जीरो कर दिया। जब एक एक किसान का बिल कम से कम साल में 30-30 हजार रुपये बिल आता था, आज वो किसान बिल्कुल मुक्त हो गया, कोई मतलब बिल नहीं दे रहा नलकूप का, फ्री में सिंचाई कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2 बार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अब कोई और दूसरा बदलाव होना चाहिए? नहीं, उसके हमें कोई चेहरा नहीं दिखा ना, मोदी से अच्छा हमें कोई चेहरा लग ही नहीं रहा है। राहुल नहीं है? नहीं, राहुल गांधी बेचारे कहाँ कर पाएंगे इतने, उनके अंदर वही नहीं है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं करना है राहुल गांधी जी को। तो मोदी का अब फिलहाल तो मोदी जैसा चेहरा भी कोई विपक्ष में है ही नहीं। सही कह रहे हैं। मोदी जैसे चेहरा किसी के पास नहीं है। हाँ, वो फ्रंट पर उन्हीं का चेहरा सबके सामने आ रहा है। उनका कर्म भी अच्छी है, हर मामले में लेकर के देखो, गरीबी से लेकर के अमीरों तक का, रोड का, बिजली का, बाहर का, हर चीज का। मोदी जैसा किसी का नहीं है। लेकिन महंगाई की, बेरोजगारी महंगाई के पीछे जो लोगों की कमाई भी तो बढ़ गई है। पहले महंगाई सस्ती थी तो लोगों की कमाई कम था। अब उसकी 50 लगा लो, किसी किसी का भी 300 रुपये अगर उसकी दिहाड़ी थी, आज 600 रुपये दिहाड़ी है। उसके हिसाब से ही तो महंगाई बढ़ी है और वो है, इसलिए महंगाई ज्यादा नहीं है। हाँ, महंगाई ज्यादा नहीं, महंगाई ज्यादा नहीं है तो पेट्रोल कमाई पेट्रोल ज्यादा है। पेट्रोल महंगा नहीं है? तो पेट्रोल महंगा, लोग के अब जिसके घर में एक गाड़ियां थी वो 5 गाड़ियां होगी तो ऑटोमेटिक उसकी महंगाई बढ़ेगी, कम पड़ेगा तो होगा। अब उसको कैपेसिटी एक तरह का हो ना कि इतने ही आदमी का हो, इतने गाड़ियां चलाओ, ये घर में एक गाड़ी हो, अब ये घर में 6-6 गाड़ियां हैं तो कहाँ से होगा। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उस टाइम पर कहा गया था कि जो गैस सिलेंडर के दाम है वो कम किए जाएंगे, 400 रुपये सिलेंडर के दाम थे। उस टाइम पर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज पार्टी 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं आप, 900 का 900 का तो सस्ता भी था। इसमें वो आ रहा था, सब्सिडी भी आ रहा था, अब भी आने लगा है। ये तो चलता रहता है, ये राजनीति है। इलेक्शन का टाइम है, हर आदमी अपना झूठ साज बोलता रहता है। उसे बनाएंगे मोदी जी को? बाकी बनाएंगे, वैसा प्रधानमंत्री नहीं कोई है, ना हुआ है ना होगा। चाहे महंगाई कितनी हो जाए लेकिन बनाएंगे प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी को ही। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप युवा भी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि हमने उन्हें काफी समय दिया और उन्होंने काफी विकास भी देश में किया, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे आर्मी को मजबूत बनाने में हो, चाहे चीन से निकट जो सड़कें हैं उनको कंप्लीट कराने में हो, चाहे हथियार दिलाने में हो, चाहे रोजगार के अवसर में भी थोड़ी बहुत चीजें की। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस सरकार में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, इस सरकार में जो है उद्योगपतियों का ज्यादा विकास हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है। और एक स्टूडेंट एरिया में रहने के नाते मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकारी नौकरी में बड़ी कमी आई है और उस गिरावट को ये फुलफिल कर नहीं पा रहे, उस गिरावट को ये बता नहीं रहे। उसके अलावा ये प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं।
तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों में इन्हें ध्यान देना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को ना देते हुए सरकारी नौकरियों में भी बराबर इन्हें काम करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि देखिए एक हद के बाद प्राइवेटाइजेशन इंसान को खोखला कर देता है। इसका ताजा उदाहरण ये है कि अमेरिका जैसे देश में आज वहाँ 60 लाख मौतें ड्रग्स के नशे के कारण होती है। और नशा किस लिए आता है? क्योंकि पैसे जब आते हैं लोगों के पास तो प्राइवेट कंपनियों को इतना बढ़ावा मिल जाता है कि वो किसी भी प्रकार का ड्रग्स बना के बेचती है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के लगाम नहीं लगाए जाते। तो वो उस बढ़ावे के चक्कर में वो देश धीरे धीरे बर्बाद होता जाता है। इसलिए यही सारी बातें हैं कि कई चीजें खराब है उनकी, तो कई चीजें अच्छी भी हैं। और एक बात और भी इसी बीच में, अब 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी जी है, अभी किसी और को मौका मिलना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? अगर इन सब विषयों पे अगर वो अपना सुधार कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं जैसे आज भी उनके पार्टी में इतनी रूट लेवल पे जो बड़े नेता है, नो डाउट वो करप्शन लेस हो सकते हैं, लेकिन उनके जो पार्टी में रूट लेवल के हैं, जो स्थानीय लोकल के नेता हैं, वो आज भी कांग्रेस और इन तमाम संगठनों से आए हुए हैं, जिनका केवल एक उद्देश्य है भ्रष्टाचार करना। हो सकता है योगी जी करप्शन लेस हो सकता है मोदी जी भी करप्शन लेस हो, लेकिन स्थानीय लेवल पे जो एमएलए हैं, जो एमपी है, उनके अंदर आज भी उसी तरीके से करप्शन है जो करप्शन किसी भी पार्टी में नहीं होता, उससे भी ज्यादा आज भी करप्शन उनका माइंडसेट है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को आके उनमें सम्मान देना, उन्हें अपनी पार्टी में जगह देना, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिसके ऊपर आरोप लगे हों या नहीं आरोप लगे हो, वो भ्रष्टाचार कर रहा, उसको बार बार टिकट देना, वो कोई क्षेत्र में विकास नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूं कि इसमें भी करना चाहिए उन्हें। केवल नेतृत्व का जो है आप कह सकते हो भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो उस बल पे नहीं, इन्हें रूट लेवल पे भी काम करना चाहिए कि हमारा नेता क्या काम कर रहा है। और वाकई में भाजपा में जहां पॉजिटिव है तो वहां निगेटिव लोग भी बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं जो विकास को बाधित करते हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री? देखिए राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, उनके अंदर अब एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। पहले तो वो हमेशा शुगर कोटेड, मतलब आप ये समझिए चम्मच, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, जो वो गरीबी को जान नहीं पाते थे, लेकिन जो उन्होंने मूवमेंट किया, जो हर समय हर क्षेत्र की बात उठाते हैं, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वो देश के एकीकरण में उतनी भूमिका नहीं निभा सकते जितने सशक्त मोदी जी हैं। चलिए, अभी भी यहाँ पर लोग जो है मोदी जी को ही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, तो कुछ और साथी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? मोदी जी ही बनने चाहिए हमारे हिसाब से, देश की हालात को देखते हुए। जिस तरह से आसपास पड़ोसी मुल्क हमारे हैं, तो अगर उन सब पे ध्यान दिया जाए तो उसके लिए मोदी जी ही बेस्ट है। बाकी तो देखो, महंगाइयाँ तो हर सरकारों में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई मुद्दा बनाए हम, ठीक है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ी है तो देखो, लोगों की तनख्वाह बढ़ी है, लोगों की जो दिहाड़ी है वो बढ़ी है। जो मजदूर पहले 350 में काम करता था, आज वो 700 रुपये में काम कर रहा है। तो दोनों तरफ ध्यान दिया गया है, तो उसको हम महंगाई क्या कहें? फिर महंगाई उसको भी कह सकते हैं कि भाई मजदूरी इतनी महंगी हो गई भाई, है। तो एक तरफ की बात नहीं करनी चाहिए, दोनों तरफ की बात सोच समझ के करनी चाहिए। तो उसमें हम मुद्दा बनाए महंगाई का, तो ये भी कुछ अच्छी बात हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी जो विकास हुए हैं, जो रोड बने हैं, जो अपना शौचालय बनवाए हैं मोदी जी ने, जो रोड बने हैं, जो गैस कनेक्शन दिए हैं उज्ज्वला के, तो ये नहीं है, या 3 तलाक पे मुद्दे पे जो उन्होंने स्टैंड लिया है, तो काफी अच्छे काम किए हैं, ये बात नहीं कि भाई नहीं किए हैं। तो इसलिए मोदी जी को ही बेस्ट। कुछ लोग अच्छा काम भी बता रहे हैं, कुछ गलत भी हुए हैं, तो कुछ लोग नाराज भी हैं, जो कमियां हैं बता भी रहे हैं, तो कुछ साथी और अभी नए जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे? आज जो जानकारी के लिए हमने ये पूछे है कि अगला जो चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, उसमें किसको चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को फिर से, या फिर राहुल गांधी, या कोई और बदलाव चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा नाम मुकेश उपाध्याय है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो देश को एक मजबूत नेतृत्व मिले, चाहे नरेंद्र मोदी दें चाहे राहुल गांधी दें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो लोग यहाँ मोदी जी को चाहने वाले अभी भी काफी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूथ का रुझान कहीं ना कहीं देश के प्रति जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है।